के मुखिया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनके तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो एक प्रमुख न्यूज़ चैनल को जब वो एक बाइट दे रही थी तो उस समय वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। तो अगर बीजेपी यहाँ पर ओबीसी फैक्टर खेलती है तो क्या लगता है कि इस बार वहाँ पर और ज्यादा मजबूती से विकास को देखा जा सकता है? सीएम शिवराज जी ने जो है काफी अच्छी अपनी इमेज बनाई हुई है। मोदी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया है। विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा से ही बीजेपी रही है। मानसी जी कैसे देख रही हैं कि मध्य प्रदेश की सीट जो कि मामा ने जो है पूरा उस पर बैकवर्ड का कब्जा कर छत्तीसगढ़ की जैसे बात करते हैं, एक अरुण सावे जी हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। बीजेपी का एक हमेशा से रहा है कि जिसकी बयार चलती है, जिसकी लहर चलती है, वो नहीं आता है, उसका पत्ता साफ रहता है। दिया कुमारी का भी चेहरा उभर करके सामने आ रहा है, उसके हिसाब से क्या लगता है कि क्या वाकई एक दिया कुमारी जो है सबसे बड़ा बन सकती है चेहरा? देखिए, बीजेपी के अंदर या किसी भी बड़ी पार्टी के अंदर, नेशनल पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें होती रहती है। क्योंकि बीजेपी जो है एकदम से अपनी जो चीजें होती है वो दिखाती नहीं है। देखिए, राजस्थान में तो एकदम फिक्स है। हालांकि तीनों राज्यों में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा शिवराज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरीके से 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी फिर से एक बार मोदी लहर को देखते हुए देखा जा रहा है, और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इस बार जो वोट पड़े हैं वो मोदी जी के चेहरे के नाम पर पड़े हैं। मोदी मैजिक चलते हुए दिखा है, मोदी की गारंटी को देखा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो संशय लगाया जा रहा है कि आखिर राजस्थान इतनी बड़ी सीट है, वहाँ पर कौन सत्ता को संभाल सकता है, मध्य प्रदेश की सीट पर कौन सत्ता को संभाल सकता है, और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस वहां से बेदखल हुई, राजस्थान से बेदखल की गई है, तो छत्तीसगढ़ में कौन है जो सीएम पद का दावेदार हो सकता है? आखिर यहाँ इन तीनों राज्यों में किसके जो है सर पर ताज सजने वाला है, इसी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर यहाँ पर न्यूज रूम में कि पत्रकारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार आंकड़ों पे जिस तरीके से नजर थी उसी तरीके से निगरानी जो है इस मुद्दे पे भी है। तो सौरभ, आप कैसे देख रहे हैं कि राजस्थान एक बड़ी सीट देखी जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के बतौर देखा जा रहा है? देखिए, राजस्थान में तो एकदम फिक्स है। हालांकि तीनों राज्यों में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे वसुंधरा राजे बहुत बढ़त बनाई हुई हैं और ये मुख्यमंत्री हो सकती हैं। वसुंधरा राजे की बात की जाए तो पिछले 5 वर्ष से लगातार इनका जो है केंद्र सरकार से कटाक्ष देखी जा रही थी, कुछ अटकलें थी, दोनों के बीच में अड़चनें दिखती थी। तो उस बीच सबसे ज़्यादा एक दिया कुमारी का भी चेहरा उभर करके सामने आ रहा है, उसके हिसाब से क्या लगता है कि क्या वाकई एक दिया कुमारी जो है सबसे बड़ा बन सकती है चेहरा? देखिए, बीजेपी के अंदर या किसी भी बड़ी पार्टी के अंदर, नेशनल पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें होती रहती है। शिवराज सिंह का ही देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उनका भी केंद्र से कुछ ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अंत समय में उन्होंने खुद को संभाला और बढ़िया योजनाएं लॉन्च की, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा शिवराज है। और इस नज़रिए से कहा जा सकता है कि अनुभव के साथ लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी बीजेपी, और राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ जाएगी। ठीक है, मानसी जी भी हमारे साथ में। मानसी जी कैसे देख रही हैं कि मध्य प्रदेश की सीट जो कि मामा ने जो है पूरा उस पर बैकवर्ड का कब्जा करके रखा है, तो कैसे क्या? जैसे कि कल परिणाम आए, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव के काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा कल चुनाव का जो परिणाम घोषित हुए, और कहा यह जा रहा है कि अब सीएम के फेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं अपने अगर देखना बताऊं जो हमने अभी तक रिपोर्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि सीएम शिवराज जी ने जो है काफ़ी अच्छी अपनी इमेज बनाई हुई है। उनकी जो योजनाएँ थी, लाडली बहन योजना और काफ़ी योजनाओं के चलते कह सकते हैं कि वो दोबारा से मतलब वहाँ पर उनकी सरकार बनी है बीजेपी की, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अब मध्य प्रदेश में फिर से सीएम शिवराज जी की सरकार ही होगी। अगर वहाँ पर चलता है, असम मॉडल को लाती है मोदी, तो फिर क्या लग रहा है, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया भी एक बड़ा चेहरा उभर करके मध्य प्रदेश में सामने है? आए तो थे, लेकिन देखिए बीजेपी का अब ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जो है एकदम से अपनी जो चीज़ें होती है वो दिखाती नहीं है। अंदर ही भीतरी खबर क्या चल रही है तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ जो आप कह रही है वो भी हो सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से। निश्चित तौर पे जैसे आपने मानसी जी कहा कि बीजेपी का एक हमेशा से रहा है कि जिसकी बयार चलती है, जिसकी लहर चलती है, वो नहीं आता है, उसका पत्ता साफ रहता है। जैसे कि हाँ, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में देखा गया था कि किस तरीके से जो चुनाव हुए और लग रहा था कि शायद कांग्रेस वापस दोबारा जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत कोशिश की, जिस तरीके से बीजेपी योजना लेकर आई थी, कांग्रेस ने भी बहुत कोशिश की कि वो योजना लेकर आएगी और जीतेगी, लेकिन कल के जो परिणाम थे उससे पता चला कि नहीं, योजना इनकी काम नहीं है और बीजेपी वहां पर आई। अब बात आती है कि वहां पर जो सीएम का चेहरा है कि आखिर किसको, जो 3 नाम है सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसमें एक सबसे बड़ा पहला नाम आता है वसुंधरा जी का। वसुंधरा राजे जो कि 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन देखा यह गया था कि बीजेपी ने इस बार
लगातार जो है राजस्थान में उनको एकदम साइडलाइन करके रखा हुआ था। और उस बीच हम बालकनाथ जो वहाँ के सांसद हैं उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं भी कहने ही वाली थी इसके बारे में आपको कि दो नाम तो है ही है। अगर हम बात करें कि वसुंधरा राजे जी और दिव्या, उनके दो नाम आ रहे जो कि राजघराने से बिलोंग करती हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन इसके साथ में बाबा बालकनाथ, कहा यह जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को लोग जो यूपी के मुखिया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनके तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी भी यूपी की तरह यहाँ राजस्थान में बाबा बालकनाथ को सीएम फेस बना सकती है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों राज्यों का तो संपूर्ण रूप से क्लियर आउट होते दिख रहा है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में क्या है, क्या कुछ वो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार टेलीविजन पे जिस तरीके से लोग रहते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सीट को देख रही हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ की सीट पर कौन सीएम का चेहरा हो सकता है? छत्तीसगढ़ की सीट को लेकर अगर बात की जाए तो अभी जो चेहरा है वो क्लियर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया है। लेकिन अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर, अभी तस्वीर इसलिए भी क्लियर नहीं है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पहले की बात करें रमन सिंह की, तो उन्होंने वहाँ पर मुख्यमंत्री के पद को लेकर जरूर दावेदारी उनकी रही है। लेकिन अभी किसी भी तौर पर ये साफ तौर पर कह देना कि अभी यहाँ पर हम कोई किसी भी नाम को लेकर आगे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से मंथन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर बीजेपी करेगी, तो भले ही राजस्थान की तस्वीर थोड़ी क्लियर हो रही है और मध्य प्रदेश की भी बात थोड़ी कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ी क्लियर हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ की जैसे बात करते हैं, एक अरुण सावे जी हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, इसमें ओबीसी एक फैक्टर देखा जा रहा है। तो अगर बीजेपी यहाँ पर ओबीसी फैक्टर खेलती है तो क्या लगता है कि इस बार वहाँ पर और ज्यादा मजबूती से विकास को देखा जा सकता है? बिल्कुल, विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा से ही बीजेपी रही है। विकास, सबका साथ सबके विकास वाला जो नारा रहा है। बात अगर ओबीसी वोट बैंक की जाए तो बिल्कुल, अगर जातियों की बात की जाए तो भले ही चाहे बैक फ्रंट पर जाकर बीजेपी जो है वो काम करती है, लेकिन अगर किसी भी समुदाय को लेकर बात की जाए तो हो सकता है कि जिस नाम की चर्चा ये चल रही है उसको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि इन दो राज्यों की सीटों का तो क्लियर आउट है, तो ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा उभर करके सामने आ सकता है? क्योंकि एक तरफ मामा जी हैं तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री वो हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए तो उनके भी मन में एक लालसा जरूर होगी कि इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और इस बार पूरे अगर कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो हमने देखा भी है वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर भी हम लोग गए हैं, वहाँ पर हमने ये भी देखा कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता को लेकर बीजेपी ने इस दौरान प्रश्न चिन्ह लगाया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता और खास करके मैं महिला वोटर्स की बात करूं तो जिस तरीके से उन्होंने इस बार महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है, लाडली बहन योजना की मैं बात करूं, तो इस दौरान हो सकता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इस बीच में एक सवाल और लेना चाहूंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामलों को देख करके, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से दगाबाजी करके सरकार बनी थी दोबारा से, वो कहीं रिपीट ना हो जाए, ये डर संशय वो वाला जो संशय था वो मैं बिल्कुल उस चीज़ पर तुम्हारी बात से सहमत हूँ। लेकिन इस दौरान ये भी है कि बीजेपी हमेशा से ही एक विश्वास वाले जो इंसान रहता उसको सत्ता में लाती है। और अगर मैं बात शिवराज सिंह चौहान की कहूँ, खास करके मामा कहे जाते हैं, तो उनकी मैं बात महिलाओं को लेकर अच्छे, तो जिधर महिला वोटर साइलेंट था मध्य प्रदेश में, उस वही फैक्टर जो है वो यहाँ पर नजर आया है। तो 2024 को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि यहाँ पर फेरबदल हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी एक ही चेहरे पे रहेगी। बीजेपी डेफिनेटली हो सकता है 2024 के बाद एक बड़ा जो गेम है वो मध्य प्रदेश में कर सकती है। निश्चित तौर पर ये हमारे एंकर्स हैं जो तीखी नज़र जो है खबरों पर रखते हैं और सवालों के लगातार जो एक अनुमान है। हमारे साथ हर्ष भी मौजूद हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दिया सिंह जो हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर भी काफ़ी चर्चा इस समय है। लेकिन मुझे लगता है जो डिमांड इस समय ज़्यादा है वो यूपी के बगल में राज्य होने की वजह से कहीं ना कहीं बाल मुकुंद को लेकर ज़्यादा डिमांड उठ रही है लोगों के द्वारा। और जो जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी समय से वो शांत थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उनकी भी मंशा मन में कहीं ना कहीं ये है कि वो भी एक सीएम की गद्दी पर दोबारा एक बार फिर बैठे। लेकिन दिया कुमारी को तो इन सारी चीज़ों से दरकिनार नहीं किया जा सकता है ना? देखिए, दिया कुमारी की जो समर्थक हैं वो प्रबल दावेदार के रूप में उनको देख रहे हैं। कल जब वो एक प्रमुख न्यूज़ चैनल को जब वो एक बाइट दे रही थी तो उस समय वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी
वहाँ पर उनको सीएम बनाए जाने को लेकर खूब नारेबाजी की गई। तो उन्होंने हालांकि ये कहा कि मैं जो भी आला कमान है उनकी बात को लेकर आगे बढ़ूंगी, इस तरह से नारेबाजी ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो साफ खुशी झलक रही थी एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो इन तीनों सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी ने परचम लहराया है, अपना दबदबा दिखाया है, और उस बीच आखिर सिकंदर कौन रहने वाला है जो सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत को उनकी कुर्सी ने दगा दिया है, तो उस बीच ये दगाबाजी कुर्सी किसके खेमे में जाकर के गिरेगी, मुख्यमंत्री पे। तो वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश में मामा है, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये बीजेपी का एक गढ़ कहा जाता है, जहाँ रमन सिंह लगातार मुख्यमंत्री रहते, फिर उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, और अब जो है सावे जी का नाम जो है उभर करके आ रहा है, ओबीसी फैक्टर भी देखा जा रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री इन तीनों राज्यों में सौंपती है, कौन इस सत्ता को संभालेगा। क्योंकि जिस तरीके से एक लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक नीति भी रही, ये गलत नहीं कहेंगे कि वो लगातार जो है जिसका नाम चला उसका पत्ता कटा, ये भी देखा जा सकता है। तो कोई और नया चेहरा जो हमने सोचा भी ना हो, विचार से हट करके, वो भी सामने आ सकता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।